स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्रापित दुनिया में। आज हम आपको कुछ 7 दोस्तों की कहानी बताएंगे जो घूमने गए थे और रहस्यमय घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। एक दिन कुछ दोस्त अपना कॉलेज पार करने के बाद घूमने का प्लान बनाते हैं। अभी तो एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते। रिजल्ट भी 1 महीने बाद ही आना था और छुट्टियों के बीच में इन्होंने घूमने का प्लान बनाने की सोचा। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। प्रेम, जो कि एक अमीर खाना का लड़का था, वह अपनी कार लेके सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड वंशिका के पास पहुंचता है। वह उसको उसके घर से पिक करता है और फिर बाकी सभी दोस्तों को भी उनके घर से पिक करता है। शाम होने पर सभी दोस्त खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। नेहा, आकांक्षा और वंशिका कार में ही बैठे होते हैं। नेहा कुछ शांत लग रही थी। यह देखकर वंशिका नेहा से पूछती है, क्या हुआ नेहा, तुम शांत लग रही हो? पर नेहा मना कर देती है, कुछ नहीं। पर आकांक्षा बोलती है, कुछ तो बात है, तुम शांत लग रही हो, बताओ। नेहा बोलती है कि मुझे अजीब लग रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव वाइब आ रही है। कुछ देर बाद चारों लड़के कार में आ चुके हैं। आकांक्षा जयेश से बोलती है कि देखो जयेश, नेहा डर रही है। जयेश तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि जयेश शर्मा रहा था। जयेश के मन में नेहा के लिए प्यार था। पर तभी करण बोलता है, कुछ नहीं हुआ, हम है ना तुम्हारे साथ। वह लोग अब आगे बढ़े जाते हैं। करीब जब 11:30-12 बज रहे होते हैं तभी उनसे एक लड़की लिफ्ट मांगती है, पर प्रेम लिफ्ट देने से मना कर देता है। आकांक्षा उसे मना कर देती है, पर और फिर लड़की से बोलती है कि आप घर के अंदर आ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे जहाँ आपको जाना है। वह लड़की कार के अंदर बैठ जाती है। करीब आधे घंटे बाद 1 बजे के आसपास वो लड़की कार रोकने के लिए बोलती है और साथ ही में वह उन लोगों से आगे जाने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर आगे जाना खतरे से खाली नहीं। पर करण मना कर देता है और फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अंकित बोलता है, जैस चलो अपन आगे कोई रोकने की जगह देख के आते हैं। करीब 1 घंटा बीतने का आ रहा था पर वो वापस नहीं आए। फिर प्रेम और बाकी सभी दोस्त करण, आकांक्षा, वंशिका और नेहा ढूंढने के लिए निकलते हैं। कुछ 15 मिनट बाद चलने पर उनको होटल दिख जाता है। उनको लगता है कि जयेश और अंकित यहाँ पर ही होंगे, पर अंदर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। पूरा होटल खाली था और सिर्फ एक बंदा रिसेप्शन पर खड़ा था। करण पूछता है कि यहाँ हमसे पहले 2 लड़के आए हैं क्या होटल में? होटल वाला लड़का मना कर देता है और वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं था, जिससे वो उनको फ़ोन भी नहीं लगा पा रहे थे। प्रेम ने 2 कमरे बुक किए और फिर वह लोग अपने अपने कमरे में चले गए। एक कमरे में प्रेम, वंशिका और नेहा रुकते हैं और दूसरे कमरे में करण और आकांक्षा। नेहा जब खिड़की के दरवाजा खोलती है और पर्दे को हटाती है, नेहा कमरे के कांच के सामने खड़ी होती है। वह अपने एकदम से परछाई देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। यह देखकर नेहा बहुत घबरा जाती है और फिर वह एकदम से चिल्लाती है। प्रेम और वंशिका उसकी तरफ भागते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ नेहा, तुम क्यों चिल्लाए, बताओ हमें। पर नेहा कुछ नहीं बोलती। प्रेम हड़बड़ाहट में करण और आकांक्षा को बुलाने जाता है और फिर वहाँ करण और आकांक्षा तो कमरे में थे ही नहीं। और फिर जब वो वापस आ रहा होता है तो कमरे में से नेहा और वंशिका भी गायब हो चुके होते हैं। अब प्रेम डर जाता है और फिर वह यह देखकर सीधे होटल के रिसेप्शन पर भागता है। वहाँ होटल पर वह खड़े कर लड़के का गला पकड़ लेता है और फिर वह अगले ही पल होटल वाले लड़के की मुंडी आसमान में उड़ने लगती है। वो कमरा एकदम से बदल जाता है। वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगती हैं। वहाँ का सारा सामान जैसे कैंडल्स, पेन्स, तस्वीरें इधर उधर गिरने लगती हैं और फिर वह डरावना सब मंजर बन जाता है। और फिर अगले ही पल फर्स्ट डरावना साया प्रेम के शरीर में हाथ डाल के उसका दिल निकाल लेता है और वहाँ सब जगह खून में खून हो जाता है।
करण और आकांक्षा होटल के पीछे हैं और जब वह दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठे थे, एकदम से उनके सामने से कोई चीज गुजरती है। जब करण आगे पेड़ के पास देखने जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, पर जब वह एकदम से वापस आ रहा होता है, उसे कोई रहस्यमय चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती है। यह देखकर आकांक्षा डर जाती है और वहां से वो भागने लगती है और फिर एकदम से एक साया उसके पीछे भागने लगता है और फिर कुछ कदम चलते ही उसका पैर एक बेल में फंस जाता है और आकांक्षा वहीं गिर जाती है। अंकित और जयेश होटल के कमरे में बेहोश पड़े थे। जब उन दोनों को होश आता है और फिर वह दोनों कमरे से बाहर जाते हैं, वह दोनों देखते हैं कि नेहा और आकांक्षा एक दूसरे कमरे में एक कोने में डरे हुए बैठे मिलते हैं। वह दोनों भाग के उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ नेहा और आकांक्षा से। वह दोनों बताती हैं कि प्रेम मर चुका है और यहाँ पे एक डरावना साया है। नेहा जयेश से बोलती है कि जयेश यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। जयेश बोलता है हाँ चलते हैं, पर पहले करण और वंशिका को तो ढूंढ लें। पर अभी नहीं क्या पता था कि करण और आकांक्षा तो पहले ही मर चुके हैं। वो लोग सब साथ मिलकर उन्हें ढूंढने जाते हैं। वे लोग जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो एकदम से वंशिका का पैर फिसल जाता है और फिर वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरती है। अंकित, नेहा, जयेश वंशिका के पीछे ही भागते हैं। एकदम से वंशिका रहस्यमय तरीके से पीछे की ओर चली जाती है और गेट के एकदम से बाहर निकल जाती है। यह देख के वह सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग जोर से गेट की तरफ भागते हैं। अंकित तो बाहर निकल जाता है, पर जयेश और नेहा अंदर ही रह जाते हैं और गेट बंद हो जाता है और खोलने की कोशिश करने पर भी नहीं खुलता। जब जयेश देखता है कि नेहा के पीछे कोई साया था, तो जयेश नेहा के पीछे जाता है और वह उसको अपनी तरफ खींचता है और पर नेहा को कोई पीछे से खींच लेता है और एकदम से जयेश पे होटल में टंगा झूमर गिर जाता है। साया नेहा की मुंडी गोल घुमा देता है और इस प्रकार नेहा की भी मौत हो जाती है। उन सभी दोस्तों में से सिर्फ एक अंकित ही बचता है।